true office JD है। क्या बात है जी, आजकल तुम्हारा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कहाँ रह रहे हो। ऑफिस जाते हो, उसके बाद घर आते हो और उसके बाद सो जाते हो। जरा सा भी समय तुम मुझे नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? अरे भगवान, तुमसे ज्यादा बातें करूं तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं भैया अपने काम से काम रखता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, उसके बाद सीधा बिस्तर पे लंबा हो जाता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से हट के है, इसीलिए मैं बोल रही थी। अरे भैया, तुम कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ, तो अब मैं कहाँ तक तुम्हारी बातों को अपने सिर में घुसा के रखूं? मैं तो बिल्कुल पागल ही हो जाऊंगा ना। इसलिए जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। अब तुमने इतनी कुटिल हंसी जो हंस दी है, तो अब तुम सावधान रहना। अगर तुम जरा सा भी लाइन से गड़बड़ाओगे ना, तो फिर मैं वही बेलन लेके तुम्हारे बचे खुचे बालों का स्वागत करने तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है? ऑफिस में जासूसी। ऑफिस तो मैं इनके पहुंच गई हूँ, लेकिन ये तो बिजी लग रहे हैं अपने कामों में। कोई इनके साथ दिख भी नहीं रहा है। लगता है मुझे किसी स्टाफ से बात करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा इनकी सच्चाई। अरे रोजी, मुझे पहचाना है? अरे मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ मिसेस मटरू। 1 साल पहले पार्टी में मेरे जो कपड़े खराब हो गए थे, तो आप ही ने अपने वार्डरोब से कपड़े निकाल के मुझे दिए थे बदलने के लिए। हैं? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भला? अरे रोजी, एक औरत ही औरत की व्यथा समझ सकती है। अब ये मटरू आजकल घर आते हैं तो बिल्कुल कटे कटे से रहते हैं और सीधे खाना खाया और जा कर के बिस्तर पे लंबे हो जाते हैं। न मुझसे कोई बात न कोई चीत। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका बिहेवियर बहुत बदला बदला सा है आजकल। अगर आप प्रॉमिस करें कि आप मेरा नाम किसी को ना बताएं, कुछ बताना चाहती हूँ मटरू जी के बारे में। अरे मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है ना, मेनका मेनका, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो आपसे कटे कटे रहते हैं। क्या कहा? अफेयर चल रहा है? मुझे तो पहले से ही शक था इस आदमी पे। इसका व्यवहार मुझे बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। अच्छा, अब इसको घर आने दो, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने उनका कोई प्रूफ तो जुटाया नहीं है, पहले मुझे प्रूफ जुटा देने दो। कहाँ मिलेंगे वो इस वक्त? अरे बैठे होंगे अपने केबिन में उसी मेनका के साथ। अरे मेनका, मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आजकल तुम्हारे साथ बैठ करके बातचीत करना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी भारी आवाज में ज्ञान की बातें सुनना। अच्छा जी अच्छा, इन्हें मेनका के ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता है, तभी तो मेरी बातें इनको पसंद नहीं आती घर पर, और ये जाते ही बिस्तर पे लंबे हो जाया करते हैं। अच्छा, इनको घर आने दो, फिर मैं बताती हूँ कि ज्ञान की बातें कैसे की जाती हैं। क्या था? आ गए जी घर आप? बड़े थके मांदे होंगे, ऑफिस में तो बहुत काम किया होगा ना। क्या लगाऊं मैं आपकी सेवा में? मटर पनीर, रस मलाई, गुलाब जामुन या रसगुल्ले? क्या खाना पसंद करेंगे आप जनाब? हाय, इसको क्या हो गया है? इसकी आवाज में कुछ बदलाव लग रहा है मुझे। कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं? ये इतने सम्मान से मुझसे कैसे बातें कर सकती है? ये तो मुझको कुछ नहीं समझती थी। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं आपके लिए खाने को लगाऊं कुछ न कुछ।
ठीक है भगवान, अब इतनी जिद कर रही हो तो रसमलाई ही खिला दो मुझे। रसमलाई खानी है ना, तो ये लो। तो कुछ बताओगी कि रसमलाई? बदतमीज औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति पे हाथ उठाते हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे अभी शुक्र मनाओ कि केवल थप्पड़ ही पड़े हैं, तलाक का नोटिस नहीं पहुंचा। और ये जो तुम ऑफिस में चला रहे हो चक्कर ना, इसको जल्दी से अगर बंद नहीं किया तो बहुत जल्दी मैं तलाक दे करके दूसरी शादी रचाने की सोच रही हूँ। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम ये सब चक्कर चलाना बंद कर दो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ ऑफिस में देख लिया है। उस मेनका के साथ तुम्हारी बातें सुन ली हैं। हाँ, क्या भगवान तुम ऑफिस आई आज? हैं? और ऑफिस आई थी तो मुझसे मिली भी नहीं। जी हाँ, मैं ऑफिस आई थी और दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ सुन लिया। और तुम्हें कैसे बताती, तुम तो बिजी थे उस मेनका की बच्ची के साथ। वो चुड़ैल मुझे मिल जाए तो उसके सारे बाल मैं नोच डालूं। अरे भगवान, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा मैं नहीं करूंगा। मेरे कदम बहक गए थे, मैं भटक गया था। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भटका हुआ कहते हैं। मुझे क्षमा कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बार तुम मेरे साथ विश्वासघात कर चुके हो तो मैं तुम्हारे ऊपर पूर्णतः विश्वास तो नहीं कर सकती। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में कुछ जासूस छोड़ रखे हैं जो मुझे तुम्हारे पल पल की जानकारी देंगे। इसलिए आगे से सावधान, नहीं तो मैं तलाक दे करके दूसरी शादी रचा लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे तलाक दे के दूसरी शादी नहीं रचा सकती। बाल बच्चों का क्या होगा? घर गृहस्थी का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? ये सब तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना पहले। उस मेनका की बच्ची के साथ अपने इश्क का इजहार करने के पहले ना सोचना चाहिए था तुम्हें, हैं? ठीक है भगवान, ठीक है। मुझे तुम एक मौका तो दे के देखो। भगवान भी 3 मौके देता है इंसान को, इसलिए आई एम सॉरी। ठीक है, भगवान के नाम पे ही मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन याद रखना, जरा सा भी तुम्हारे कदम अगर बहके तो फिर तलाक का नोटिस रेडी है मेरे पास। ये आज की ज्वलंत आशा है दस्तेन।